क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए रूट वाले क्वेश्चन जैसे हमने आपको बताया था कि इसको आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि 2 का पावर, यहां से अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो 2 का पावर 6 है, ये रूट के अंदर है तो इसलिए पावर हाफ, ये हो गया। फिर एक और रूट है इसलिए इसमें एक बार और पावर हाफ लगेगा और इसके साथ 2 पावर -5 के साथ हाफ लग जाएगा। फिर क्यूब रूट है इसका तो इसलिए इसके साथ क्यूब रूट लग जाएगा 1/3, यहां पर भी 1/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 पावर 4 का पावर 1/3। ये जो है आपके सॉल्यूशन होगा। फिर से समझ लीजिए, इसी को फिर से समझा रहे हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, या बाहर से आप करना शुरू कर दीजिए कि बाहर पहले हमने 1/3 क्यूब रूट लगा दिया, 2 पावर 4 लिख दिया। अब ये रूट अगर आप हटाएंगे तो इसके अंदर पावर हाफ, ये हो गया ये वाला रूट, तो ये हो जाएगा 2 पावर -5 और 2 पावर 6 है। अब ये वाला अगर रूट हटाएंगे तो इसमें पावर 1/2 हो जाएगा, ऐसे देख सकते हैं। तो अब ये पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दें। ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो देखिए 2 पावर 6 इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू 1/3, तो 2 पावर 6 इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू 1/3। इस 2 की पावर 5 में 1/2 और 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो 2 पावर -5 इंटू 1/2 इंटू 1/3। और इस 2 पावर 4 में अगर आप देखेंगे तो ये किसके ब्रैकेट के बाहर है, 1/3 इसमें ऐड होगा, तो 2 पावर 4 इंटू 1/3। तो अब ये हो जाएगा 2 का पावर 4/3 इंटू 2 का पावर -5/6, 2 का पावर 1/2। अब बेस सेम है इसलिए इन सबका एलसीएम ले लें, तो इसको लेंगे हम लोग 2 का पावर 3, 6 और 2 का एलसीएम जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको 12 बना लें, ये 12 हो जाएगा। 3, 6, 2 का 6 हो जाएगा एलसीएम, 6 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 -5 +4 +3, ये आ गया। तो ये आ रहा है 2 का पावर 6/6, इसके मतलब 2 पावर 1 जो कि 2, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, दैट इज 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेशनलाइजेशन वाला है कि कैसे हम लोग जो है आपके परिमयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, वही है। तो रेशनलाइजेशन अगर हम करें तो √5, अब देखिए √3 प्लस √2 है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इसका कॉन्जुगेट √3 माइनस √2 होगा ऊपर, और नीचे a² - b² 3 - 2 -3 √3 इंटू, अब देखिए √5 प्लस √2 है तो √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, नीचे क्या हो जाएगा 5 - 2, ये 3 हो जाएगा। इसी तरह से प्लस 2 √2 है, √5 प्लस √3 है, इसके कॉन्जुगेट √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे क्या हो जाएगा 5 - 3, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3,
5 माइनस 3। तो अब देखिए 5 माइनस 2 3 है, ऊपर भी 3 है, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल। 5 माइनस 3 2 है, यहां भी 2 है, 2 इस 2 से कैंसिल। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा √15 माइनस √10 माइनस √15 प्लस √6 प्लस √10 माइनस √6, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए √15 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस √10 प्लस √10 कैंसिल हो जाएगा, प्लस √6 माइनस √6 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिर्फ आपको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइजेशन जहां आपने किया, परिमाणीकरण किया, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो 0 मीन्स आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है देखिए, अब इस तरह क्वेश्चन में जैसे हमने आपको बताया था अंदर से ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो माइनस √3 इसको लिखा रहने दीजिए, प्लस ये हो गया 3 प्लस 8 √7 प्लस 2 √3 है। तो 7 प्लस अगर हम √7 प्लस 2 इंटू 2 √3 कर दें तो 2ab ये हो जाएगा, a स्क्वायर दैट इज 4 और b स्क्वायर 3, 4 प्लस 3 ये 7 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसलिए √2 और 3 जो है इसकी वैल्यू हो गई। और नहीं तो जैसे हमने आपको बताया था, एक काम ये कर सकते हैं कि 2 को बाहर रखिए, बाकी सब अंदर ले जाइए। 2 अंदर जाके 4 हो गया, 4 3 से 12 हो गया। अब 12 को ब्रेक कर लीजिए ऐसे दो पार्ट में जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और एडिशन 7 हो, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 4 प्लस 3 √4 और √3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया √4 प्लस √3 का ये स्क्वायर है, और स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस √3 प्लस अंडर √3 प्लस 8। अब ये रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो √4 दैट इज 2 प्लस √3 ये होगा। अब इसे देख लीजिए, ये है माइनस √3 प्लस 8 2 से 16 प्लस 3 19, तो अंडर √19 प्लस 8 √3। अब देखिए 19 प्लस 8 √3 को अगर हम सॉल्व करें, 19 प्लस 8 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 4, 4 अंदर चला जाएगा तो 16 16 3 48, तो 2 इंटू 4 लिखा, 4 अंदर गया 16 हो गया, 16 इंटू 3 48, तो ये हो गया। अब 48 को ब्रेक कर लीजिए ऐसे दो पार्ट में जिसका मल्टीप्लिकेशन 48 हो एडिशन 19 हो, तो 16 इंटू 3 और 16 प्लस 3 ये हो रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट माइनस √3 प्लस √16 प्लस √3। इसमें आप देख रहे हैं रूट माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा, √16 की वैल्यू 4 है तो रूट के अंदर 4 आ जाएगा और फिर प्लस माइनस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए बी वाला इसका आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, √x प्लस वाई बराबर 7 के और x प्लस √y बराबर 11 के। ये क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो कभी नहीं निकलेगा, इसका सोल्यूशन है ही नहीं, सॉल्व हो ही नहीं सकता। जब सॉल्व नहीं हो सकता तो इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या है, सिर्फ एक मेथड है, वो क्या है, आंसर से रखने का मेथड।
अगर ए ऑप्शन हम देखते हैं 4 और 5 यहाँ रखें, √4 मतलब 2 प्लस 5 बराबर 7 के, इसके मतलब पहला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे इक्वेशन में रखिए यही वैल्यू 4 प्लस √5 बराबर 11 के, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ए वाला आंसर नहीं होगा। बी आंसर देख लीजिए, 9 दैट इज 3 प्लस √5 9 √9 मीन्स x की जगह 9 रख रहे हैं, √9 मीन्स 3 और प्लस y की जगह 5 बराबर 7 के, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए बी वाला आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन देखें, 4 √4 मीन्स 2 हुआ, प्लस 15 इसकी जगह आ रहा है, प्लस 15 बराबर 7 के, इसका मतलब ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सी वाला भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब फिर डी वाला होगा। तो इसमें अगर आप रखें डी वाले ऑप्शन में पहला इक्वेशन, तो ये 9 दैट इज 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7, सेटिस्फाई कर रहा है पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में रखें तो 9 प्लस 4 की जगह 2 बराबर 11 के, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए डी वाला ऑप्शन होगा, इसलिए डी वाला ऑप्शन है। इसलिए इस तरह क्वेश्चन को निकालने का तरीका क्या होता है, सिर्फ आप ऑप्शन की वैल्यूज को रख के देखें कि कहां सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई दोनों इक्वेशन में कर रहा है तो वही आंसर आपका हो जाएगा, और बाकी इसको सॉल्व करके निकाला नहीं जा सकता, नहीं निकाल सकते, क्योंकि रीजन क्या है, पावर 4 में चला जाएगा, तो पावर 4 वैल्यूज हो जाएंगी। तो अब यहां पे देखिए x प्लस 1 बाय √x की वैल्यू निकालना है, ये x दिया हुआ है, तो √x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी √5 प्लस 2 √6। 6 को कैसे ब्रेक करें, 3 2 में, 3 इंटू 2 3 प्लस 2, इसलिए क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू में आप रख दें √x प्लस 1 बाय √x, ये हो जाएगा √3 प्लस √2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस √2, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे देखेंगे आप a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 हो गया, तो ऊपर जो वैल्यू हो जाएगी √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2 प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2√3, तो 2√3 इसका मतलब सी वाला इसका आंसर, ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सबसे बड़ी संख्या है, 2 पावर 60 है, या 3 पावर 48 है, या 4 पावर 36 है, या 5 पावर 24 है। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमने आपको बताया था, इसका HCF निकाल लें, कॉमन पोर्शन 60 48 36 24 का, तो 60 48 36 24 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 12 होगा। अगर 12 होगा तो 12 को हम बाहर लिख दें, 12 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए, 5 टाइम्स। 60 को हमने कैसे लिखा, 5 इंटू 12। इसी तरह 3 का पावर 12 बाहर चला गया, 12 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए, 4 टाइम्स। फिर 4 का पावर यहाँ पे 36 है, 12 है, कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम्स। और 5 है, 12 से मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स ही हो जाए। अब देखिए 2 पावर 5 ये कितना हो गया, ये हो गया 32 का पावर 12। 3 पावर 4 9 9 जा 81 हो गया, पावर 12। 4 का क्यूब 64,
25 का पावर 1 बाय सॉरी 12, अब ये हो गया 64 का पावर 12। अब देख लीजिए सबका पावर 12 है, सबका पावर 12 है। बेस सबसे बड़ा किसका है, सबसे छोटा किसका है, ये देख लीजिए। तो सबसे बड़ा बेस 81 है, उसके बाद 64 है, उसके बाद 32 है, उसके बाद 25 है। सबसे बड़ा बेस 81 आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू कौन सी सबसे बड़ी होगी, ये हो जाएगी। तो 3 पावर 48 ये जो है आपके सबसे बड़ा वैल्यू हो गई। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 3 पावर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 95 माइनस 20 रूट 15, 2 यहां रखिए, 10 बचा अंदर ले जाएं, तो ये जाएगा 100 इंटू 15। अब देखिए इसको फैक्टराइज कर लें। दो ऐसी संख्याएं जिसका मल्टीप्लिकेशन 1500 हो और एडिशन 95 हो, तो वो क्या हो सकता है, 75 और 20। 1500 है तो 75 इंटू 20 कर दें, और ये क्या है 75 प्लस 20। तो ए और बी दोनों की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी निकल आया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 75 माइनस अंडर रूट 20, ये वैल्यू हो जाएगी। ये डायरेक्ट जो है निकाल रहे हैं हम लोग, जैसे हमने आपको बताया था कि कैसे जो है हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। जो भी रूट के अंदर वैल्यू आती है उसको दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करिए जिसका मल्टीप्लिकेशन ये दो संख्याएं हो और यही दो का एडिशन ये हो, तो हमने ब्रेक कर लिया। अब देखिए 75 है, 75 में से 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, 25 बाहर निकाल लें, ये हो जाएगा 5 रूट 3 माइनस ये है 4 इंटू 5, 4 को बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा रूट 5, तो इसलिए 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 5 ये आंसर हो जाएगा। 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 5 ये सी वाला ऑप्शन, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, x इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 का होल पावर माइनस 1/3, और इसका क्यूब अगर करना है, इसका अगर हम क्यूब कर दें तो इसका क्यूब कर दें बाहर और 3 कर दें, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, ये वैल्यू। अब हमें वैल्यू जो निकालना है वो किसकी निकालना है, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है, रूट 2 माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की जगह क्या रख सकते हैं, रूट 2 माइनस 1। अब देखिए इसको आप रूट 2 माइनस 1 ही लिखें और यहां पे क्या करें, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। इसका कॉन्जुगेट होगा रूट 2 प्लस 1, ऊपर रूट 2 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो अब आप देखेंगे ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, ये तो ये वैल्यू हो गई, माइनस नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा रूट 2 प्लस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो रूट 2 माइनस 1 माइनस रूट 2 माइनस 1, तो रूट 2 माइनस रूट 2 कैंसिल, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आंसर हो जाएगा।
तो -2 जो है इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें एक्स क्यूब निकाल लेंगे और फिर 1/x क्यूब भी पता चल जाएगा जो इसका कॉन्जुगेट होगा, और वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इसको, और इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने आपको बताया था कि अगर दोनों के स्क्वायर का अंतर √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, √1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 और 1 का अंतर कितना है, 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू होती है वही 1/x क्यूब की वैल्यू होती है, बस साइन चेंज हो जाती है। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी निकली, √2 - 1। तो x 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी, √2 + 1। डायरेक्ट निकाल सकते थे हम। यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है जो हम लोग ने सोल्यूशन किया ये नहीं करना था। अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, एक्स क्यूब आ गया, 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो एक्स क्यूब -1/x क्यूब लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड देख लीजिए, √2 - 1 -√2 - 1, इनको माइनस कर दिया तो ये दोनों माइनस हो करके -√2 के बराबर हो। तो सोल्यूशन आपको नहीं करना पड़ेगा, अगर आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा एफर्ट करना है, आसानी से जो है आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है करेक्शन होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यही वैल्यू दो संख्याओं का जिसका योग 13 आ रहा है उसका अंतर 13 तो आएगा नहीं, इसलिए ये गलत है। इसको 5 कर लीजिए। √x - √y जो है ये 5। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दे रहा है √x + √y बराबर 13 के, और दूसरा दे रहा है √x - √y बराबर 5 के। √xy की वैल्यू निकालना है, क्या करें, इस इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जब ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2√x बराबर कितना हो जाएगा, 13 + 5 18, इसलिए √x बराबर 9 के, ये वैल्यू आ गई। इसको आप अगर यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा √9 + √y बराबर 13 के, इसलिए 9 उधर ले आइए तो √y बराबर 4 के, ये वैल्यू होती है। अब √x और √y दोनों वैल्यूज आ गई, हमें निकालना है क्या, √xy निकालना है। तो हम क्या करेंगे, √x × √y कर देंगे। तो √x दैट इज 9 × 4, ये कितना हो जाएगा, 36। तो ये वैल्यू कितनी है, 36 हो जाएगी। तो इसलिए डी वाला इसका ऑप्शन होगा 36। नेक्स्ट है देखिए इसी तरह से क्वेश्चन रूट के फॉर्म में दिया हुआ है। ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली वैल्यू, इसका एलसीएम ले लें। अगर हम ऊपर वाले एलसीएम लेते हैं तो a + b × a - b, a - b, a² - b² हो जाएगा। ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 + 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह नीचे अगर डिनोमिनेटर में देखें तो a + b, a - b है, तो इसलिए यहाँ पर भी जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 - 1, और ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, a² + b²। अब या तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, या हमने एक जो है आपको फॉर्मूला बताया था
बहुत आसान फॉर्मूला, वो क्या था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर है तो क्या हो जाता है, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितना आ जाएगा, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखेंगे तो नीचे तो 1 आ गया, 2 माइनस 1, ऊपर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस बी का स्क्वायर 1। फिर यहाँ पर भी वैल्यू 2 है, यहाँ पर भी वही लग रहा है, 2 इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 प्लस 1। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 और 2 को कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 1, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 1 ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन 4, 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 आंसर होगा, 3/2 सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी तरह से इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहां से कैसे, 74 प्लस अंडर रूट 700 इंटू अंडर रूट 42 प्लस 42 प्लस 42 रूट में चल रहा है, तो ये इसकी वैल्यू हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि कैसे निकालते हैं हम लोग। दो ऐसी संख्या है जिसका मल्टीप्लिकेशन 42 हो और अंतर 1 हो, तो वो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6, और जिसमें से जो बड़ी वाली 7 वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आंसर होगा और बाकी छोटी वाली वैल्यू नेगेटिव में आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है, रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42, इस तरह से अगर ये जाए तो इसका आंसर हमने क्या बताया था कि इसका आंसर +7 या -6 होगा, क्योंकि 7 6 42 है, इसलिए बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव और छोटी वाली संख्या माइनस होती है, तो डायरेक्ट हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको रूट हटाएं और इसकी जगह डायरेक्ट +7 लिख सकते हैं, इसको हटाएं और इसकी जगह 7 लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया 74 प्लस ये हो गया 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर है 100, तो 70 का स्क्वायर हो गया, तो इसलिए 70 हो जाएगा रूट के बाहर, तो ये हो जाएगा 144। अब 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो 12 का स्क्वायर है, तो इसलिए ये 12 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए दैट इज 12। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए 3m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3m का पावर 2 1/m इक्वल्स टू 81। तो सबको हम बेस बना लें 3 का। अब 3m स्क्वायर है डिवाइडेड बाय m इंटू 2 2m हो जाएगा, तो 3 का पावर ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m, क्योंकि डिवीजन में इसलिए -2m हो जाएगा, और होल पावर 1/m है इसलिए m से डिवाइड कर दीजिए, बराबर ये हो गया 3 का पावर 4। तो ये 3 का पावर इधर, ये 3 का पावर 4, तो पावर को कंपेयर कर लीजिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 2m अपॉन m बराबर 4 के। m कॉमन ले लीजिए, m
-2 अपॉन m बराबर 4 के, इसमें m कैंसिल हो गया, m -2 बराबर 4 के, इसलिए m बराबर 6 के, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए m की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, जो कि बी वाला ऑप्शन है। अब देखिए ये है 32 का क्यूब रूट बराबर 2 पावर x के। अब इसे सॉल्व करना है तो पहले हम लिख सकते हैं 32 का होल पावर 1/3 बराबर 2 का पावर x। अब इधर बेस 2 है, इधर भी बेस 2 बना लें, तो 2 का पावर हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 5 का होल पावर 1/3 बराबर 2 पावर x के। अब देखिए ये हो जाएगा 2 का पावर 5/3 इक्वल्स टू 2 पावर x के। बेस सेम हो गया, इसकी पावर को कंपेयर कर लें, x बराबर 5/3 की हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, x बराबर 5/3। तो इसलिए x की वैल्यू निकालना था, तो डी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए 2 का पावर n+4 माइनस 2 का पावर 1 प्लस n अपॉन 2 का पावर 1 प्लस n प्लस 3 प्लस 2 का पावर -3। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में n+1 कॉमन है, 2 का पावर n+1 यहाँ से कॉमन निकाल लें, यहाँ क्या बचेगा, 2 पावर 3 बचेगा, -1 होल अपॉन, यहाँ से भी हम 2 पावर n+1 अलग कर लें और 2 का पावर, क्योंकि n+1 अलग कर लिया तो 3 बचा, प्लस 2 पावर -3। अब देखिए 2 पावर n+1 2 पावर n+1 एलिमिनेट हो गया, ये हो गया 8 - 1 दैट इज 7, 7 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 8, 8 एलसीएम हो गया, तो 7 प्लस 1 अपॉन 8 दैट इज 8/8, जो कि इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, 1 होगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए XYZ में एक रिलेशन फॉर्म करना है, दिया है a पावर x बराबर b पावर y बराबर c पावर z के, और एक इक्वेशन दिया है कि b स्क्वायर बराबर ac के है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये जब इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसको k के बराबर कर दीजिए। जब हम a पावर x को k के बराबर रखेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x को पावर इधर ले आइए, k पावर 1/x हो जाएगी। सिमिलरली b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b पावर y को इधर ले आएंगे तो k पावर 1/y हो जाएगी। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c पावर z बराबर k के, तो c बराबर k पावर 1/z हो जाएगी। a b c वैल्यू आ गई, अब इसमें रख दीजिए, तो b स्क्वायर मीन्स k का पावर 1/y का होल स्क्वायर बराबर ac k पावर 1/x इंटू k पावर 1/z। अब इसे देख लीजिए, 2 पावर y जो इसका पावर है, तो कितना हो जाएगा, k 1/y इंटू 2/y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/z, 1/x प्लस 1/z इक्विवेलेंट हो गया। y का मान आपको निकालना है, y की वैल्यू निकाल दें, तो 2/y बराबर x z एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा z प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y बराबर 2xz अपॉन x प्लस z, ये y वैल्यू है।
तो 2xz अपॉन x प्लस z, ये वाली, तो डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी डायरेक्ट हमने आपको बताया था, 8 रूट 8 रूट 8 रूट 8, डायरेक्ट वैल्यू हमने कैसे बताया था, 8 आपने रखा, रूट कितनी बार आया है या 8 कितनी बार आया है, 2 का उतना पावर कर दीजिए, 4 बार आया है 4 कर दीजिए, और जो यहाँ वैल्यू है उससे एक कम वैल्यू ऊपर कर दीजिए, तो ये हो गया 8 का पावर 16, दैट इज 15 बाय 16, यही आंसर हो जाएगा, 8 का पावर 15 बाय 16, तो सी वाला ये आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए, रूट 7 रूट 7 रूट 7, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, 7 7 7 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जितने भी वैल्यूज हैं, तो जो भी अंदर वैल्यू होगी वही है, उस वही आंसर भी निकल आता है। हमने नोट करके आपको कराया था, ये सब देखिए चीजें करा चुके हैं सर्ट्स में आपको, जैसे रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, जो अंदर वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 7। ये 7 जो है उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 इस तरह से इनफाइनाइट तक जा रहा है। हमने आपको बताया था अंदर जो वैल्यू रखी है इसको दो पार्ट में ब्रेक करिए, जिसका मल्टीप्लिकेशन 30 हो और अंदर 1 हो। अगर प्लस साइन रहता है तो जो बड़ी वाली वैल्यू है वही आंसर हो जाएगी पॉजिटिव में, और छोटी वाली वैल्यू नेगेटिव। अगर माइनस साइन बीच में रहता है तो हमने आपको बताया था जो छोटी वैल्यू है वो पॉजिटिव में आंसर होगी और बड़ी वैल्यू है वो माइनस में। तो या तो आंसर +5 है या -6 है, जो भी आंसर दिया जाए +5 दिया हुआ है, तो इसलिए +5 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है ये हमने आपको पहले करके दिखा दिया है, हम शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं, तुरंत के तुरंत जो शॉर्ट ट्रिक हमने बताई थी उसी से डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। $72 प्लस √72 प्लस √72 इसमें वही करेंगे। दो ऐसी संख्याओं में इसको तोड़िए जिसका मल्टीप्लिकेशन 72 हो, अंतर 1 हो, क्या होगा 8 × 9। क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है इसलिए बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव में और छोटी वाली संख्या नेगेटिव में, इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा +9 या -8। तो +9 या -8, +9 दिया हुआ है, तो सी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए, √7 - √3 अपॉन √7 + √3 बराबर a + b √21। तो इसके लिए हमने आपको बताया था मेथड सॉल्व करने का, डायरेक्टली मेथड कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग सॉल्व करके देख लें, इसको कॉन्जुगेट से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, √7 - √3
इंटू √7 माइनस √3 नीचे हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a प्लस बी √21। अब ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर है इसलिए 7 प्लस 3 माइनस 2 √7 √3 अपॉन नीचे आ जाएगा 4 बराबर a प्लस बी √21। अब देखिए 7 प्लस 3 ये हो गया 10 माइनस 2√21 अपॉन 4 बराबर a प्लस बी √21। 4 से इसको डिवाइड कर देते हो जाएगा 5/2 माइनस 1/2 √21 बराबर a प्लस बी √21। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो a की वैल्यू है 5/2 और b की वैल्यू है -1/2। कंपैरिजन हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ट्वाइस a प्लस बी निकालना है तो 2 इंटू 5 प्लस 2 प्लस -1/2 2 2 एलसीएम हो गया 5 माइनस 2 4 हो गया तो ये हो गया 2 इंटू 4/2 2 2 कैंसिल हो गया 4 आंसर आ जाएगा तो इसलिए इसका आंसर क्या है 4 है। अब ये तो हमने सॉल्व करके निकाला कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। हमने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था, अब आ जाइए डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? ए की वैल्यू डायरेक्ट निकालिए। कैसे? दो डिजिट जो यूज किए गए हैं वो क्या है 7 और 3 है, दोनों को ऊपर जोड़ दीजिए नीचे घटा दीजिए, यही ए की वैल्यू होती है। ये ए की वैल्यू निकल आई। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर ये साइन सेम होती प्लस प्लस या माइनस माइनस तो 2 होता, लेकिन अगर साइन अलग है तो हमने बताया था -2 हो जाएगा। -2 और दोनों अंकों का अंतर 7 -3 तो -2/4 दैट इज -1/, ए बी की वैल्यू आ गई। अब इसमें रख दीजिए ट्वाइस ए प्लस बी 2 इंटू ए दैट इज 5/2 प्लस -1/2 ये है तो 2 इंटू 2 एलसीएम हो गया 5 माइनस 1 दैट इज 4/2 2 2 कैंसिल कर दीजिए ये हो जाएगा 4। इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 ये वैल्यू हो गई। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2 इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऊपर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6 तो 5 प्लस 2√6 ये हो गया 5 प्लस 2√6 इसी तरह से देखिए ये है
3 अपॉन √5 प्लस √2, ये वैल्यू है। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, √5 माइनस √3 √2 अपॉन √5 माइनस √2। अब ऊपर आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो √15 माइनस √6 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, अपॉन a² माइनस b² 5 माइनस 2 दैट इज 3, √15 माइनस √6 अपॉन 3, तो ये आपके बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट में 169 प्लस अंडर रूट 196 ब्रैकेट में इंटू 27। अब देखिए इस वैल्यू को देखिए, 169 मीन्स 13 और ये हो गया 14 और ये हो गया 27, 13 14 मिल करके 27 हो गया, तो 27 इंटू 27 हो गया, 27 का पेयर बन रहा है, बाहर निकल के 27 हो जाएगा, इसलिए आंसर 27 होगा। तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 पावर 4 का होल पावर 1/2 प्लस 64 का होल पावर 1/3 प्लस 2 पावर 8 का होल पावर 1/4, इस तरह से रख लें। ये है 2 पावर 4/2, इसको आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब इंटू 1/3, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 8 इंटू 1/4, तो 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा 4 प्लस 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, जो कि क्या हो जाएगा 12, इसलिए ए वाला इसका आंसर होगा, 12 विल बी द आंसर। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते हैं, जैसे √13 बराबर दिया है 3.605 और अंडर रूट 130 इसकी वैल्यू दिया है 11.40। इन्हीं दोनों की हेल्प से दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे 1.3 ये दिया है प्लस अंडर रूट 1300 प्लस अंडर रूट 0.013। अब देखिए इसको चाहे इस फॉर्म में चाहे इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, लेकिन कन्वर्जन तब करना है जब 10 का पावर सम संख्या है, इवन नंबर है। जैसे इसको 1.3 को अगर हम 13 में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए पावर सम संख्या नहीं आएगा, इसको 13 इंटू 10 टू द पावर -1 लिखना पड़ेगा, तो √13 की तो वैल्यू निकल आएगी, इसको कैसे निकालेंगे √10 की वैल्यू। तो इसलिए आपको हमेशा ही ध्यान रखना है या तो ये इस फॉर्म में या इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अगर इसमें नहीं हो रहा है तो इसमें होगा, तो इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। और यही आपको देखना होता है कि किसमें कन्वर्ट करें कि जिससे पावर हमेशा सम संख्या रहे। तो इसको हम इस फॉर्म में नहीं जा रहे हैं, हम इस फॉर्म में जा रहे हैं। इसको अगर हम 130 लिखते हैं तो इसका मतलब पॉइंट के कितने डिजिट गए हम आगे 2,
इसलिए 10 पावर -2 हो गया। इसको हमने ऐसे लिख दी। अब देखिए 1300 को अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 13 इंटू 10 टू द पावर 2, तो ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि पावर सम संख्या आ रही है, यहाँ पावर जैसे सम संख्या आ रही है। प्लस इसको देखें, अगर हम 130 या पहले 13 देख लीजिए, 13 बनाना है तो 1 2 3 प्लेस आगे जाना पड़ेगा तो 10 पावर -3 हो जाएगा, विषम संख्या है। इसका मतलब इसको 13 नहीं बनाइए बल्कि 130 बनाइए, तो इसलिए इसको हम बनाएंगे 130। और कितने प्लेस आगे जाना पड़ा, 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। अब देखिए √130 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 11.40 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस 13 का वैल्यू कितनी है, 3.605 इंटू 10 प्लस 130 की वैल्यू कितनी है, 11.40 इंटू 10 टू द पावर -2। अब देखिए 10 पावर -1 के मतलब एक पॉइंट और इधर चले आई है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.140 प्लस 10 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 36.05, फिर 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.1140, तो 0.1140। अब सब तीनों को ऐड कर लीजिए, देखिए 1.14005, फिर ये है 0.1140, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको ऐड कर लें तो ये हो गया 0 4 10 3 7 3 37.304 37.304 37.304, इसका मतलब बी वाला इसका ऑप्शन हो गया, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको अगर सॉल्व करें 625 किसका स्क्वायर होता है, 25, तो 25 का स्क्वायर रूट के साथ है इसलिए 25 हो जाएगा, अपॉन 11 इंटू 14 अपॉन √25 की वैल्यू 5 हो जाएगी, इंटू 11 अपॉन √196 की वैल्यू 14। अब देखिए 11 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा, 5 टाइम्स, इसलिए आंसर 5 आ जाएगा, तो 5 इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 √5 √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, इसका स्क्वायर है, इसको पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें, √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3, अब इसका स्क्वायर करें, वही चीज यहां करें, √5 माइनस √3 है अपॉन √5 प्लस √3 है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो √5 माइनस √3 से ऊपर, √5 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसका स्क्वायर लगा दें। अब ऊपर देखिए a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 माइनस 3। इसी तरह से यहाँ पर भी ए स्क्वायर, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए माइनस बी। तो इसका क्या है, इनका स्क्वायर होगा। अब देखिए 5 प्लस 3 8 है, 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 2, तो 8 बाई 2 4 हो जाएगा और 2 बाई 2 1 हो जाएगा, तो 4 प्लस रूट 15 हो जाएगा, 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर। इसी तरह ये भी हो जाएगा 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 4 हो जाएगा और 2 रूट 15 अपॉन 2 2 2 कट जाएगा रूट 15, तो 4 प्लस लगा करके 4 माइनस रूट 15 अपॉन का होल स्क्वायर। अब ऊपर देख लीजिए, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लगाया, ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू 31 दैट इज 62। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो ये बी वाला इसका आंसर होगा 62। नेक्स्ट है, देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है देखिए सब आसानी से निकलेंगे, बस ये कि मेथड समझ लीजिए, सिर्फ रेशनलाइज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ रेशनलाइज करना होता है और रेशनलाइज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए 2 प्लस रूट 3 है अपॉन 2 माइनस रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3 से ऊपर और 2 प्लस रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें कॉन्जुगेट से, फिर प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, फिर इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो रूट 3 माइनस 1 है, रूट 3 प्लस 1 है, तो रूट 3 माइनस 1 से ऊपर और रूट 3 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए इसे सॉल्व कर लें, यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन 4 माइनस 3 1 प्लस यहां पे अगर आप देखें तो ऊपर जो है ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी दैट इज 2, 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब देखिए ये क्या है, 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 7 माइनस 4 रूट 3, और ये है 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, तो 4 बाई 2 कितना हो जाएगा 2 और 2 बाई 2 कितना हो जाएगा 1, तो इसलिए ये हो जाएगा प्लस 2
माइनस √3। अब देखिए 4√3 माइनस 4√3 कैंसिल हो गया, 7 + 7 14 + 2 16, ये हो गया 16 माइनस √3। तो 16 माइनस √3 ये इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर है। तो सिर्फ आपको इस तरह के क्वेश्चन में कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करते रहना है, और जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जैसे जो भी वैल्यू यहाँ है उसको आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका और हो सकता है, देखिए तरीका ये हो सकता है कि इन दोनों को पहले सॉल्व कर दें। क्यों कर लें? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है ही है, तो इसलिए डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, तब भी सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी वाला पोर्शन, दूसरा वाला पोर्शन आगे वाला बाद में सॉल्व करेंगे। ये जो है एक साथ सॉल्व कर लें, ये जो पोर्शन है इसको एक साथ सॉल्व कर लें। कैसे? नीचे एलसीएम ले लें, a² माइनस b², ये एलसीएम हो गया, ये हो गया a + b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस इतना। फिर इसको देख लीजिए, अब a + b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अगर है तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस a² प्लस b² अपॉन 1। और प्लस ये वाली वैल्यू हो गई 3 + 1 माइनस 2√3 × 1 अपॉन 2। ये हो गया। अब यहां पे देख लीजिए 7 और 2, 7 + 3 7, 4 + 3 7, 4 + 3 7 × 2 14, 14 प्लस 4/2 दैट इज 2 और माइनस √3, इसलिए कितना हो गया 16 माइनस, यही वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 2√3। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को जैसा आपको आसान लगे वैसे आप कर सकते हैं। ये दो टर्म एक साथ भी कर सकते हैं, चाहे तीनों को एक साथ रेशनलाइज कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोगों का सॉल्यूशन हो जाता है।